यूट्यूब चैनल परीक्षा सहपाठी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए, जो हम तैयारी अपनी कर रहे थे लाइब्रेरी की DSSB लाइब्रेरी के जो आपको क्लासेस करवा रहे थे, क्वेश्चन हम कर रहे थे, अपने क्लास करते हैं। तो आज की जो आपकी क्लास है, चलिए अब हम अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अभी तक आपका जो कोई भी नोटिस आपका एग्ज़ाम से रिलेटेड अभी नहीं आया है, तो चलिए अब जो आपको टाइम है इसमें जो आपको क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं, इन क्वेश्चन के साथ साथ आपको जो पहले आपकी क्लास हो चुकी है उन क्लास को भी आप देखिए। चलिए अब हम अपनी क्लास की ओर बढ़ेंगे। चलिए क्वेश्चन फर्स्ट, अब आपका क्वेश्चन फर्स्ट में दिया गया आपका ओंटोलॉजी इज, जो ओंटोलॉजी है उसका अर्थ क्या है। तो ओंटोलॉजी का अर्थ क्या होगा, चलिए एक एक करके आप ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन ए डॉक्यूमेंटेशन सर्विस, प्रलेखन सेवा। ऑप्शन बी एन इंडेक्सिंग मेथड, अनुक्रमणीकरण पद्धति। ऑप्शन सी क्लासिफिकेशन ऑफ इंटरनेट बेस्ड डॉक्यूमेंट, इंटरनेट आधारित प्रलेखों का वर्गीकरण। ऑप्शन डी कैटलॉगिंग ऑफ इंटरनेट बेस्ड डॉक्यूमेंट, इंटरनेट आधारित प्रलेखों को पर सूचीकरण या कैटलॉगिंग। तो क्वेश्चन फर्स्ट का राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर आपका क्लासिफिकेशन ऑफ इंटरनेट बेस्ड डॉक्यूमेंट, इंटरनेट आधारित प्रलेखों का वर्गीकरण। क्वेश्चन फर्स्ट का राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी। चलिए ये क्वेश्चन जो आपका क्वेश्चन फर्स्ट है इम्पोर्टेंट आपका क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकंड अब आपका दिया गया, इसमें पूछा गया है क्वेश्चन सेकंड में नेम द सिमिलैरिटी मेजर इन विच सिमिलैरिटी ऑफ अ डॉक्यूमेंट इज एडजस्टेड सच दैट द सिमिलैरिटी ऑफ अ डॉक्यूमेंट टू इटसेल्फ इज 1। समानता के किस माप में प्रलेख की समानता को इस तरह से समायोजित किया जाता है कि प्रलेख की अपने सम समानता 1 के बराबर होती है। ऑप्शन ए कोजिन मेज़र, कोजिन माप या कोज्य माप। ऑप्शन बी डिस्टेंस मेज़र, दूरी का माप। ऑप्शन सी स्वेट्स मेज़र, श्वेत का माप। ऑप्शन डी नॉर्मलाइज्ड सिमिलैरिटी मेजर, सामान्यकृत समानता माप। तो क्वेश्चन सेकंड का राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर आपका नॉर्मलाइज्ड सिमिलैरिटी मेजर, सामान्यकृत समानता माप। क्वेश्चन सेकंड का ऑप्शन डी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन थर्ड है ए चार्ट इन विच सम फिगर्स आर ब्रोकन डाउन इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स इज, एक चार्ट जिसमें कुछ आकृतियाँ या चित्र इसके संघटकों में बिखर जाते हैं वह क्या कहलाता है। ऑप्शन ए बार चार्ट। ऑप्शन बी कॉलम चार्ट या फिर स्तंभ चार्ट। ऑप्शन सी पाई चार्ट। ऑप्शन डी बैंड चार्ट। तो क्या कहलाता है बच्चों, तो वो कहलाएगा आपका पाई चार्ट। क्या कहलाएगा, पाई चार्ट। ऑप्शन सी पर आपको पाई चार्ट मिला है, ऑप्शन सी पाई चार्ट जो होगा इसका राइट आंसर आपका है। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन फोर्थ है द use of more words or symbols than are necessary to convey a meaning results in, अभिप्राय को प्रेषित करने के लिए आवश्यकता से ज़्यादा शब्दों अथवा चिन्हों के उपयोग का परिणाम होता है। ऑप्शन ए एफिशिएंसी, कुशलता। ऑप्शन बी एक्यूरेसी, यथार्थता। ऑप्शन सी रिडंडेंसी, पदाधिक्य दोष। ऑप्शन डी प्रिसीजन, सुस्पष्टता। तो क्वेश्चन फोर्थ का राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर आपका रिडंडेंसी, पदाधिक्य दोष। क्वेश्चन फोर्थ का ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर है। पदाधिक्य दोष जो आपका रिडंडेंसी क्या है इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है असर्शन वाला आपका क्वेश्चन है।
असर्शन दिया गया आपका क्या, चाई, जो आपका असर्शन में आपका दिया गया काई स्क्वायर इज एन इम्पोर्टेंट नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट विच डज नॉट रिक्वायर रिजिड एजम्पशन इन रेस्पेक्ट ऑफ द टाइप ऑफ पॉपुलेशन बीइंग स्टडीड। अभिकथन है कोई स्क्वायर एक महत्वपूर्ण अप्रचल परीक्षण है जिसमें अध्ययन की जाने वाली जनसंख्या के संबंध में कठोर पूर्व अनुमान की आवश्यकता नहीं होती है। रीज़न क्या है, अब आपका रीज़न देखते हैं। रीज़न में क्या है आपका, सिंस आपका दिया गया, सिंस क्या आपका काई स्क्वायर, ये आपका काई है, सिंस काई स्क्वायर, ये स्क्वायर आपका काई स्क्वायर इज एन नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट, इट रिक्वायर्स ओनली द डिग्री ऑफ फ्रीडम इम्प्लिसिटली द साइज ऑफ द पॉपुलेशन फॉर यूजिंग द टेस्ट। आगे अब आपको जो तर्क दिया गया है, कारण आपका है, कारण को देखते हैं। कारण में क्या दिया गया है, ये भी आपका क्या है बच्चों, काई स्क्वायर, तो ये आपका काई स्क्वायर है। कारण है आपका चूंकि अप्राचल परीक्षण है, अतः इस परीक्षण के उपयोग हेतु केवल स्वतंत्रता की डिग्री अंतर्निहित जनसंख्या आकार की आवश्यकता होती है। आकार की क्या आवश्यकता होती है। अब आपके कोड्स दिए गए, ऑप्शन ए, अब आपका ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ए सत्य है परंतु आर असत्य है। ऑप्शन बी बोथ ए एंड आर ट्रू, ए एवं आर दोनों सत्य है। ऑप्शन सी ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, ए असत्य है परंतु आर सत्य है। ऑप्शन डी बोथ ए एंड आर फॉल्स, ए एवं आर दोनों असत्य है। तो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर आपका बोथ ए एंड आर ट्रू, ए एवं आर दोनों क्या आपका सत्य है। ऑप्शन बी जो होगा इसका राइट आंसर है, ऑप्शन बी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अब हम नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 में दिया गया आपका असर्शन है न्यूज़पेपर डाइजेस्ट आर द बेस्ट सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन टू गेट करंट एंड ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन लाइक बुक्स। अभिकथन है पुस्तकों की तरह ही नवीन तथा सूचना पाने के लिए न्यूज़पेपर डाइजेस्टम सूचना के श्रेष्ठ स्रोत है। रीज़न दीज सोर्सेज आर कंपाइल्ड बाय गोइंग थ्रू वेरियस न्यूज़पेपर्स। कारण इन स्रोतों को विभिन्न समाचार पत्रों में से संकलित किया जाता है। तो क्या किया जाता है, संकलित किया जाता है। आगे ऑप्शन में आपके दिया गया है ऑप्शन ए, जो ऑप्शन ए में दिया गया आपका बोथ ए एंड आर ट्रू, ए और आर दोनों सत्य है। ऑप्शन बी ए इज पार्शियली ट्रू बट आर इज ट्रू, ए आंशिक रूप से सत्य है परंतु आर सत्य है। ऑप्शन सी बोथ ए एंड आर फॉल्स, ए और आर दोनों असत्य है। ऑप्शन डी ए इज ट्रू बट आर इज पार्शियली ट्रू, ए सत्य है परंतु आर आंशिक रूप से सत्य है। तो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर आपका ए जो है आपका पार्शियली ट्रू है और आर आपका ट्रू है, यानी ए आंशिक रूप से सत्य है और आर आपका सत्य है। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 में आपका दिया गया है असर्शन है नॉलेज मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स अ नंबर ऑफ असेट्स एंड वैल्यू एडेड टू देम। अभिकथन है आपका, अभिकथन में क्या दिया गया है, ज्ञान प्रबंधन कई संपदाओं तथा उनमें जोड़े गए मूल्यों को सम्मिलित करता है। रीजन नॉलेज मैनेजमेंट इज द कोर एक्टिविटी ऑफ इंफॉर्मेशन ट्रांसफर। कारण है ज्ञान प्रबंधन सूचना अंतरण की सारभूत क्रिया है। ये क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 7 असर्शन वाला जो आपका क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट पेज पर आपके ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ए सत्य है परंतु आर असत्य है। ऑप्शन बी
ए इज ट्रू बट आर इज पार्शियली ट्रू। ए सत्य है परंतु आर आंशिक रूप से सत्य है। ऑप्शन सी बोथ ए एंड आर आर ट्रू। ए और आर दोनों सत्य है। ऑप्शन डी ए इज पार्शियली ट्रू बट आर इज ट्रू। ए आंशिक रूप से सत्य है परंतु आर सत्य है। तो राइट आंसर क्या आपका? राइट आंसर आपका ए इज ट्रू बट आर इज पार्शियली ट्रू। ए सत्य है परंतु आर आंशिक रूप से सत्य है। तो ऑप्शन बी जो होगा इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अब आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 आपका दिया गया है मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन भी आपके इम्पोर्टेंट होते हैं, क्वेश्चन आपके आते हैं। तो मैच द इसमें आपको मिलान करना है। मैच द फॉलोइंग निम्नलिखित का मिलान आपको करना है। लिस्ट फर्स्ट दी गई है आपको, लिस्ट सेकंड दी गई है, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड इसमें आपको दी गई है। तो पहला आपका ए में क्या आपका बुक्स इन प्रिंट, बुक्स इन प्रिंट। तो ये क्या हो गया आपकी ट्रेड, जो बुक्स इन प्रिंट होती है ये आपका है ट्रेड बिब्लियोग्राफी, व्यापार ग्रंथ सूची। बी है अब आपका सोशल साइंस। ए बिब्लियोग्राफी ऑफ डॉक्टरल डिसर्टेशन, सोशल साइंस। ए बिब्लियोग्राफी ऑफ डॉक्टोरल डिक्टेशंस। तो ये क्या होगी? ये आपकी है नेशनल बिब्लियोग्राफी, राष्ट्रीय ग्रंथ सूची। आगे अब आपका दिया गया है सी एशियन सोशल साइंस बिब्लियोग्राफी। तो ये क्या होगी? ये आपकी है सब्जेक्ट बिब्लियोग्राफी, विषय ग्रंथ सूची। डी है आपका क्यूमुलेटिव बुक इंडेक्स, राष्ट्रीय क्यूमुलेटिव बुक इंडेक्स क्या होगी? ये आपकी होगी नेशनल ट्रेड बिब्लियोग्राफी, राष्ट्रीय एवं व्यापार ग्रंथ सूची। तो क्वेश्चन 8 का जो सीक्वेंस बनता है वो क्या बनेगा आपका? सेकंड, फर्स्ट, फोर्थ और थर्ड, ये आपका सीक्वेंस है। सेकंड, फर्स्ट, फोर्थ, थर्ड आपका सीक्वेंस बना है। चलिए नेक्स्ट पेज पर आपके ऑप्शन से मैच करेंगे। ऑप्शन ए, ऑप्शन है अब आपका सेकंड, फर्स्ट, फोर्थ, थर्ड। ऑप्शन बी फर्स्ट, थर्ड, सेकंड, फोर्थ। ऑप्शन सी फोर्थ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ऑप्शन डी थर्ड, सेकंड, फर्स्ट, फोर्थ। तो राइट आंसर क्या आपका? सेकंड, फर्स्ट, फोर्थ, थर्ड। ऑप्शन ए में आपको सेम सीक्वेंस मिल गया है, यही आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 में दिया गया आपका अरेंज द फॉलोइंग इंडेक्सिंग सोर्सेज अकॉर्डिंग टू द ईयर ऑफ देयर, अकॉर्डिंग टू देयर ईयर ऑफ देयर फर्स्ट पब्लिकेशन। निम्नलिखित अनुक्रमणीकरण स्रोतों को उनके प्रथम प्रकाशन के वर्ष अनुसार व्यवस्थित कीजिए। ए आपका बिब्लियोग्राफिक एब्स्ट्रैक्ट, बायोलॉजिकल एब्स्ट्रैक्ट। ऑप्शन बी, ये आपका बी में दिया गया आपका केमिकल एब्स्ट्रैक्ट। सी आपका इंडेक्स मेडिकल। और डी आपका दिया गया है पूल्स इंडेक्स टू पीरियोडिकल लिटरेचर। तो बताइए इसमें आपकी पहले आपको ईयर वाइज आपको ये अरेंज करना है, ईयर वाइज आपको अरेंज करना है। तो जो आपका बायोलॉजिकल एब्स्ट्रैक्ट है बायोलॉजिकल एब्स्ट्रैक्ट की ईयर क्या होगी? इसकी ईयर आपकी 1926, 1926 सन। जो आपकी ये इसके दो रूप आपके होते हैं। जो आपके बायोलॉजिकल एब्स्ट्रैक्ट के आपके दो रूप होते हैं, 2 टाइप्स की आपके होता है। एक आपका एब्स्ट्रैक्ट ऑफ बैक्टीरियोलॉजी होता है और एक आपका बोटानिकल एब्स्ट्रैक्ट आपका होता है। तो ये आपकी 2 तरह का आपका होता है। एक आपका हो गया बायोटेक्नोलॉजी, बायोलॉजिकल हो गया। तो ये आपका 2 तरह का होता है। एक क्या होगा? एक आपका बोटानिकल होता है, बोटेनिकल हो गया। दूसरे की अगर हम बात करें, दूसरा होता है एब्स्ट्रैक्ट ऑफ बैक्टीरियोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी आपका होता है। तो इसकी अगर हम बात करें, एक जो बैक्टीरियोलॉजी है ये आपका 1917 से लेके 25 तक चला है। फिर और जो बोटेनिकल वाला आपका है ये आपका 1919 से लेके 26 तक आपका चला है। फिर आपका सेकंड नंबर पर आपका केमिकल एब्स्ट्रैक्ट आपका दिया गया है। केमिकल एब्स्ट्रैक्ट हो गया आपका। और जो इंडेक्स
मेडिकस आपका दिया गया, इसकी जो ईयर की अगर हम बात करें, इसकी ईयर है 1879। फिर आपका लास्ट है आपका पूल्स इंडेक्स टू पीरियोडिकल, ये किसकी ईयर क्या है? 1853, 1853 आपकी है, 1853। तो इसमें अगर आपको ईयर वाइज अरेंज करना है तो ईयर वाइज आपका कैसे होगा? सबसे पहले आपका 1853 ये पहले पे आएगा, आपका डी फर्स्ट पे आएगा। डी क्या होगा आपका? पहले पर आपका आएगा। फिर आपका आएगा तीसरा आपका सॉरी। फिर इसके बाद जो आपका सीक्वेंस बनेगा सेकंड नंबर पर क्या आपका आएगा? चलिए, फिर आपका आएगा पहले पर आपका ये हो गया। फिर इसके बाद आपका तीसरा आएगा दूसरे, फिर ये आएगा आपका, और फिर इसके बाद ये। तो इसका जो सीक्वेंस आपका नीचे से ऊपर की तरफ आपका सीक्वेंस बनता है। चलिए देखते हैं कौन से ऑप्शन में आपको सेम सीक्वेंस मिलता है। नेक्स्ट पेज पर आपके ऑप्शन से मैच करेंगे। तो ऑप्शन ए अब आपका फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ऑप्शन बी फोर्थ थर्ड सेकंड फर्स्ट, ऑप्शन सी फोर्थ सेकंड फर्स्ट थर्ड, ऑप्शन डी फर्स्ट फोर्थ थर्ड सेकंड। तो राइट आंसर क्या आपका? राइट आंसर आपका ऑप्शन बी है आपका। ऑप्शन बी में आपको सेम सीक्वेंस मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्राइटेरिया फॉर वेब इवैल्यूएशन, वेब मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से कौन से मानदंड है? पहला आपका दिया गया रिवीजन संशोधन, दूसरा आपका है रेस्पॉन्स टाइम अनुक्रिया समय, तीसरा है फॉर्मेट आरूप, चौथा दिया गया आर्चिविंग फैसिलिटी पूरा अभिलेखन सुविधा, पूरा अभिलेखन सुविधा आपका दिया गया है। तो बताइए इसमें आपको बताना है कि वेब मूल्यांकन जो आपका है उसके लिए कौन से मानदंड आपके हैं। तो कौन कौन से मानदंड होंगे उसके लिए? जो मानदंड है ना तो आपका रिवीजन जो संशोधन है ये होगा, रेस्पॉन्स जो टाइम है आपका ये सही है, फॉर्मेट भी नहीं होगा, आर्चिविंग फैसिलिटी आपका सही है। यानी सेकंड और जो फोर्थ आपका दिया गया है रेस्पॉन्स टाइम आपका सही है, अनुक्रिया समय और आपका आर्चिविंग फैसिलिटी दोनों के दोनों आपके सही है, आर्चिविंग फैसिलिटी आपका सही है। तो दूसरा चौथा जो आपका है ये आपका सही है, करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट पेज पर ऑप्शन में मैच करेंगे। अब हम ऑप्शन है ऑप्शन ए फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट, पहला और दूसरा सही है। ऑप्शन बी सेकंड एंड फोर्थ आर करेक्ट, दूसरा और चौथा सही है। ऑप्शन सी फर्स्ट एंड थर्ड आर करेक्ट, पहला और तीसरा सही है। ऑप्शन डी सेकंड एंड थर्ड आर करेक्ट, दूसरा और तीसरा सही है। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर आपका ऑप्शन बी है, सेकंड एंड फोर्थ आपको इसी में मिला। तो सेकंड फोर्थ क्या आपके करेक्ट है, सही है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 11 में दिया गया आपका विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डू नॉट हैव अ कोड ऑफ एथिक्स फॉर लाइब्रेरी प्रोफेशन, निम्नलिखित में से किन देशों में पुस्तकालय व्यवसाय के लिए आचार संहिता नहीं है? पहला आपका दिया गया अमेरिका, दूसरा आपका श्रीलंका है, तीसरा इंडिया भारत, चौथा आपका चाइना जो चीन आपका है। तो बताइए कौन कौन सा आपका देशों में जो पुस्तकालय व्यवसाय के लिए क्या आपकी आचार संहिता है? तो कौन कौन से बताना है आपको। तो इसमें आपका कौन कौन से में आप ना तो आपका अमेरिका में है ना श्रीलंका में, तो इंडिया और चाइना में आपका है। किसमें? इंडिया और चाइना में आपका आचार संहिता नहीं है। तो ये आपका इंडिया और चाइना जो होगा आपका राइट है, करेक्ट है। तो इंडिया और चाइना आर करेक्ट। तो तीसरा चौथा थर्ड और फोर्थ आपका सही होगा, थर्ड एंड फोर्थ।
चलिए ऑप्शन में देखते हैं अब हम। ऑप्शन ए अब आपका फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट, पहला और दूसरा सही है। ऑप्शन बी फर्स्ट एंड फोर्थ आर करेक्ट, पहला और चौथा सही है। ऑप्शन सी थर्ड एंड सेकंड आर करेक्ट, तीसरा और दूसरा सही है। ऑप्शन डी थर्ड एंड फोर्थ आर करेक्ट, तीसरा और चौथा सही है। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन डी थर्ड एंड फोर्थ क्या था आपका, सही था, करेक्ट था। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन 12 में दिया गया विच ऑफ द फॉलोइंग आर द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ एक्सपर्ट सिस्टम, विशेषज्ञ प्रणाली के मूलभूत घटक निम्नलिखित में से कौन से है। पहला आपका दिया गया यूजर इंटरफेस, उपयोक्ता इंटरफेस। दूसरा है नॉलेज बेस, ज्ञान आधार। तीसरा है इन्फ्लुएंस मैकेनिज्म, अनुमान क्रियाविधि। चौथा आपका दिया गया स्कीमा। चौथा क्या आपका स्कीमा आपका दिया गया है। तो कौन कौन सा इसमें आपका सही है, घटक कौन से है। तो घटक की बात करें तो घटक कौन कौन सा, यूज़र इंटरफेस है, नॉलेज है आपका, और इन्फ्लुएंस मैकेनिज्म। तीनों के तीनों क्या आपके मूलभूत घटक है। मूलभूत क्या आपके घटक आपके हैं। तो पहला दूसरा तीसरा जो होगा आपका सही है, पहला दूसरा तीसरा। चलिए ऑप्शन से मैच करेंगे अब हम। ऑप्शन ए फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। ऑप्शन बी सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। ऑप्शन सी थर्ड फोर्थ एंड फर्स्ट। ऑप्शन डी फोर्थ थर्ड एंड सेकंड। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन ए, इसी में आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड आपको मिला है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द टाइप्स फैक्टर्स स्टडीज अंडर एनोवा, निम्नलिखित में से कौन कौन एनोवा के अंतर्गत कारक अध्ययनों के प्रकाशक है। पहला आपका है फिक्स्ड स्थिर, दूसरा है फ्रीक्वेंसी आवृत्ति, तीसरा कैलकुलेटेड संगणित, चौथा आपका रैंडम यादृच्छिक। तो बताइए इसमें एनोवा के अंतर्गत कारक पूछा गया है जो अध्ययन के क्या है प्रकाश आपके है। तो सॉरी अध्ययनों के प्रकाश क्या क्या आपके हो गए, आपको अध्ययन के प्रकाशक इसमें बताना है। तो इसमें जो आपका सही होगा एक तो आपका फिक्स्ड यानी स्थिर आपका होता है, दूसरा आपका रैंडम यादृच्छिक। तो पहला और चौथा जो होगा आपका सही है, फर्स्ट एंड फोर्थ आर करेक्ट। चलिए नेक्स्ट पेज पर ऑप्शन है। ऑप्शन में देखते हैं फर्स्ट फोर्थ आपको कौन से ऑप्शन में मिलता है। ऑप्शन ए सेकंड एंड थर्ड आर करेक्ट, दूसरा और तीसरा सही है, दूसरा और तीसरा सही है। ऑप्शन बी फर्स्ट एंड फोर्थ आर करेक्ट, पहला एवं चौथा सही है। ऑप्शन सी फर्स्ट एंड थर्ड आर करेक्ट, पहला और तीसरा सही है। ऑप्शन डी सेकंड एंड फोर्थ आर करेक्ट, दूसरा और चौथा सही है। तो कौन कौन सा आपका सही था, पहला और चौथा आपका सही था। ये आपको ऑप्शन बी में आपको मिलता है फर्स्ट एंड फोर्थ आर करेक्ट। तो ऑप्शन बी क्या है इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। नेम द इंडियन लाइब्रेरियन हु वाज ऑनर्ड विद द टाइटल ऑफ खान बहादुर इन 1935 बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। ब्रिटिश सरकार द्वारा वर्ष 1935 में खान बहादुर की उपाधि से नवाजे जाने वाले भारतीय पुस्तकालय अध्यक्ष का नाम बताइए। ऑप्शन ए अब आपका SR रंगनाथन। ऑप्शन बी एस केशवन। ऑप्शन सी KM असादुल्ला। ऑप्शन डी DR कालिया। तो राइट आंसर क्या होगा आपका, राइट आंसर है आपका KM असादुल्ला। तो ऑप्शन सी KM असादुल्ला इसका राइट आंसर है। ये क्वेश्चन आपका वेरी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन
15 है विच अप्रोच ऑफ इंफॉर्मेशन इज नॉट गिवन बाय वर्सिंग एंड नेवलिंग। निम्नलिखित में से कौन सा उपागम वर्सिंग तथा नेवलिंग द्वारा नहीं दिया गया? ऑप्शन ए स्ट्रक्चर अप्रोच, तो स्ट्रक्चरल अप्रोच हो गया आपका संरचनात्मक उपागम। ऑप्शन बी नॉलेज अप्रोच ज्ञान उपागम। ऑप्शन सी मीनिंग अप्रोच अर्थ उपागम। ऑप्शन डी टेक्निक अप्रोच तकनीक उपागम। तो राइट आंसर क्या आपका? राइट आंसर आपका टेक्निक अप्रोच तकनीक उपागम। क्वेश्चन 15 का ऑप्शन डी टेक्निक उपागम जो होगा इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग साइटेशन स्टाइल मैनुअल्स आर फ्रॉम द सेम पब्लिशर। निम्नलिखित उद्धरण शैली मैनुअल में से कौन कौन एक ही प्रकाशक द्वारा है? पहला आपका दिया गया एपीए, दूसरा अब आपका होगा तुरेबियन, तीसरा है शिकागो, चौथा एमएलए। चौथा आपका एमएलए आपका है। तो बताइए कौन कौन सा होगा इसमें? कौन कौन से की आपकी बात की गई है तो कौन कौन सा आपका होगा इसमें? आपका एक तो तुराबियन होगा, तुराबियन और आपका शिकागो, जो दोनों के दोनों आपके होंगे। तो ये दोनों आपके है। तो सेकंड और थर्ड जो होगा आपका करेक्ट है। सेकंड थर्ड क्या आपका करेक्ट है, सही आपका होगा, सही है। तो दूसरा तीसरा क्या आपका सही है। चलिए ऑप्शन में देखते हैं अब हम। ऑप्शन है अब आपका ऑप्शन ए फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट, पहला एवं दूसरा सही है। ऑप्शन बी सेकंड एंड थर्ड आर करेक्ट, दूसरा एवं तीसरा सही है। ऑप्शन सी थर्ड एंड फोर्थ आर करेक्ट, तीसरा एवं चौथा सही है। ऑप्शन डी सेकंड एंड फोर्थ आर करेक्ट, दूसरा और चौथा सही है। तो राइट आंसर क्या होगा? सेकंड एंड थर्ड आर करेक्ट, दूसरा एवं तीसरा सही है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा आपका। इसमें आपका तुराबियन और शिकागो क्या था आपका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे अब हम। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 दिया गया आपका व्हाट इज डेनुडेशन। डेनुडेशन निरावरण क्या है? तो बताइए जो डेनुडेशन निरावरण क्या है? ऑप्शन ए इज, ये क्वेश्चन भी आपका इम्पोर्टेंट है। तो डेनुडेशन वाला क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए इज डिवाइडिंग क्लासेस टू डिक्रीज द एक्सटेंशन, विस्तार को कम करने के लिए वर्गों को विभाजित करना। ऑप्शन बी इज डिवाइडिंग क्लासेस टू इंक्रीज द एक्सटेंशन, विस्तार को बढ़ाने के लिए वर्गों को विभाजित करना। ऑप्शन सी इज डिवाइडिंग क्लासेस टू इंक्रीज इंटेंशन एंड डिक्रीज एक्सटेंशन, गहनता को बढ़ाने तथा विस्तार को कम करने के लिए वर्गों को विभाजित करना। ऑप्शन डी इज डिवाइडिंग क्लासेस टू डिक्रीज इंटेंशन, गहनता को कम करने के लिए वर्गों को क्या करना? विभाजित करना। तो राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन 17 का? तो राइट आंसर आपका इज डिवाइडिंग क्लासेस टू इंक्रीज इंटेंशन एंड डिक्रीज एक्सटेंशन, गहनता को बढ़ाने के तथा विस्तार को कम करने के लिए वर्गों को क्या करना? विभाजित करना। तो डिवाइडिंग करना। तो क्वेश्चन 17 का ऑप्शन सी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन 18 है आपका असर्शन आपका दिया गया द डायरी टेक्निक इनेबल्स द रिसर्चर टू कीप रिकॉर्ड ऑफ इंफॉर्मेशन एक्टिविटीज ऑफ द यूजर्स फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। अभिकथन है डायरी तकनीक शोधकर्ता को निश्चित समयावधि के लिए उपयोक्ताओं की सूचना गतिविधियों का रिकॉर्ड रखने में सहायता करती है। रीजन द डायरी टेक्निक इज द मोस्ट सुटेबल टेक्निक ऑफ यूजर स्टडीज ओवर अदर टेक्निक्स। कारण है आपका डायरी तकनीक उपयोक्ता अध्ययन की अन्य तकनीकों की तुलना में सर्वाधिक उपयुक्त तकनीक है। चलिए ऑप्शन में देखेंगे अब हम। ऑप्शन ए बोथ
ए एंड आर आर फॉल्स, ए एवं आर दोनों गलत है। ऑप्शन बी ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ए सही है किंतु आर गलत है। ऑप्शन सी बोथ ए एंड आर ट्रू, ए और आर दोनों सही है। ऑप्शन डी ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, ए गलत है किंतु आर सही है। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर है आपका ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ए सही है किंतु आर गलत है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट, अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 दिया गया असर्शन है इनवर्स डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी इज द logarithm ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स इन अ कलेक्शन दैट कंटेन्स अ गिवन टर्म। अभिकथन है विपर्य परलेख आवृत्ति संकलन में परलेखों की संख्या के व्युत्क्रम का लघुगणक होता है जिसमें पद आवृत्ति दी गई है। रीजन है इनवर्स डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी मेजर इज कंप्यूटेड फ्रॉम टर्म फ्रीक्वेंसी एंड इनवर्स डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी। कारण विपर्य परलेख आवृत्ति माप की पदावृत्ति तथा विपर्य परलेख आवृत्ति से गणना की जाती है। क्या की जाती है? गणना की जाती है। चलिए अब ऑप्शन से मैच करेंगे। ऑप्शन ए बोथ ए एंड आर आर ट्रू, ए और आर दोनों सही है। ऑप्शन बी बोथ ए एंड आर आर फॉल्स, ए और आर दोनों गलत है। ऑप्शन सी ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ए सही है किंतु आर गलत है। ऑप्शन डी ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, ए गलत है किंतु आर सही है। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? राइट आंसर है आपका बोथ ए एंड आर ट्रू, ए और आर दोनों के दोनों सही है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 आपका दिया गया है मैच द फॉलोइंग, निम्नलिखित का मिलान आपको करना है। ये क्वेश्चन भी आपका इम्पोर्टेंट है। लिस्ट फर्स्ट है, लिस्ट सेकंड से आपको मिलान करना है। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड का मिलान करना है। तो ए में आपको दिया गया है सिमिलर एक्टिविटीज आर ग्रुप्ड, एक समान गतिविधियों का समूहीकरण। तो क्या होगा? वो आपका होगा फंक्शनल सिस्टम, प्रक्रियात्मक प्रणाली। बी आपका है ग्रुपिंग एक्टिविटीज इनटू डिवीजन, गतिविधियों के का प्रभागों में समूहीकरण। तो ये क्या होगा? ये आपका होगा डिपार्टमेंटलाइजेशन, विभागीकरण। फिर आपका है इंटीग्रेशन ऑफ प्रोजेक्ट्स इनटू फंक्शनल सिस्टम, परियोजनाओं का प्रक्रियात्मक प्रणाली में समेकन। तो ये क्या होगा? ये आपका हो गया समेकन। मैट्रिक्स स्ट्रक्चर, मैट्रिक्स स्ट्रक्चर, मैट्रिक्स संरचना। फिर आपका डी बचता है कंट्रोल एंड सुपरविजन थ्रू हायरार्ची ऑफ पोजीशन, पदानुक्रमियों के जरिए नियंत्रण तथा निरीक्षण। तो इसका क्या होगा? ये आपका होगा ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम, अधिकारी तंत्र प्रणाली। तो इसका जो सीक्वेंस आपका बना, ये बना सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फर्स्ट आपका सीक्वेंस बनता है। सीक्वेंस क्या आपका? दूसरा, तीसरा, चौथा, पहला आपका सीक्वेंस बनता है। चलिए ऑप्शन में आपके मैच करते हैं कौन से ऑप्शन में आपको सेम सीक्वेंस मिलता है। ऑप्शन ए फोर्थ फर्स्ट सेकंड थर्ड, ऑप्शन बी थर्ड सेकंड फोर्थ फर्स्ट, ऑप्शन सी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ऑप्शन डी सेकंड थर्ड फोर्थ फर्स्ट। तो राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन डी, इसी में आपको सेम सीक्वेंस मिला है, सेकंड थर्ड फोर्थ फर्स्ट। जो क्वेश्चन आपको इम्पोर्टेंट बताए जा रहे हैं उन पर आपको थोड़ा सा अधिक आपको फोकस करना है, तो ज़्यादा फोकस आपको करना है। वैसे तो आपके सभी क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट आपके हैं। तो चलिए जो भी बच्चे चैनल पर नया है सबसे पहले वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए। थैंक यू।